बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आप सब के मसाइल का हल हमारी अवलीन तरजीह है। मसाइल का हल कहाँ है? सबसे पहले बात करते हैं आज के दौर में ज़रूरतें हैं, कोई हाजत है, कोई मुश्किल है, परेशानी है, तो उसके लिए रास्ते कौन से हैं। पहला रास्ता जो आम तौर पे लोग इख्तियार करते हैं वो वज़ाइफ़ हैं, वजीफ़े करते हैं। जब वो वजीफ़े करते हैं तो मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ अपलोड करने वाले अपना नंबर भी देते हैं कि अगर आपका मसला ज़्यादा है, वजीफ़ा करने से मसला हल नहीं हो रहा तो हमसे रब्ता करें, हम आपके खुदा बन बैठे हैं और हम आपके मसले हल करेंगे बहुत कुछ। तो लोग उनसे रब्ता करते हैं। जब लोग उनसे रब्ता करते हैं तो फिर स्टार्ट होता है दूसरा प्रोसीजर, और वो है इस्तिखारे का। वो कहते हैं जी नाम वालदा का नाम दे दें, हम इस्तिखारा करते हैं, चेक करते हैं आपका मसला क्या है। अब इसमें बेसिक लॉजिक क्या है, वो ये है कि आप अगर कहते हैं जी ये कौन सा इस्तिखारा है, तो वो कहते हैं जी इस्तिखारा तो सुन्नत है। तो जो मसनून इस्तिखारा है वो ये इस्तिखारा नहीं है। वो इस्तिखारा तो 2 नफल पढ़कर इस्तिखारा की दुआ पढ़ के किया जाता है। ऐसा कोई इस्तिखारा जो नाम वालदा का नाम देकर किया जाए, नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा से साबित नहीं है। तो ये दूसरा प्रोसेस है जिसमें आपको इस्तिखारा का कहा जाता है। इसमें एक लॉजिक ये भी है कि अगर आपको ये ना कहा जाए, आपको वैसे ही कह दिया जाए कि आप पर जादू और बंदिश है, तो आपका सबसे पहला सवाल ये होता है आपको कैसे पता। तो इसलिए आपको ये कहनी ना पड़े, इसलिए वो कहते हैं जी नाम वालदा का नाम दे दें, हम चेक करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो एक तरीका है नेक्स्ट लेवल पर जाने का। फिर तीसरा लेवल क्या है? जादू नज़बत बंदिश बताकर आपको डराना और अमलियात करेंगे, हम काट करेंगे, हम बंदिश की तोड़ करेंगे और हम ये वो करेंगे। तो इसके लिए आपको तैयार करना। तो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है नाम वालदा का नाम लेकर आपको जादू नज़बत बंदिश बताना, फिर उसकी काट के लिए आपसे पैसे लेना। अब उसमें 2 चीज़ें हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसे लेते हैं, कहते हैं जी आपका 20,000 लगेगा, आप पर बहुत सख्त असरात हैं, बड़ी सख्त बंदिश है, बहुत हर मामले में। हम इंशाल्लाह अपनी हर अपलोड होने वाली वीडियो में जब शोहर के लिए वजीफ़ा होगा तो शोहर के हवाले से कैसे मिसगाइड किया जाता है, कौन कौन सी ऐसे डरावे आपको दिए जाते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। आपका शोहर का मसला है तो वो इतना डरा देते हैं। वो बच्ची रो रही थी कि मुझे तलाक हो जाएगी, किसी तरह मुझे आप पैसे दे दें, मैं अमल करवा लूँ, मेरा शोहर मुझे तलाक दे। मैंने कहा क्या हुआ? कि मैंने वो इस्तिखारा करवाया है, उसने कहा 1 हफ़्ते बाद तुम्हारा शोहर तुम्हें तलाक दे देगा, 10,000 दो, हम काट कर दें वरना तलाक पक्की। तो बेचारी रो रही थी। खैर, इस तरह के बहुत से डरावे आपको दिए जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें, और इस मौके पर जब मैं ये बात करता हूँ तो बाज़ अल्लाह की नेक बंदी ये कहती हैं कि जी बात सुने, हमने तो जिनसे रब्ता किया है उन्हें नाम वालदा का नाम तो लिया है, लेकिन हमसे पैसे तो नहीं लिए। तो याद रखिए ये बात, आप जब नाम वालदा का नाम देते हैं तो आप अगले बंदे को ये आज़ादी देते हैं कि तुम जो चाहे हमारे साथ करो। जिसको आपने नाम वालदा का नाम दे दिया वो आप पर जादू भी कर सकता है, आप पर बंदिश भी कर सकता है, आप पर जिन्नात को मुसल्लत भी कर सकता है, इवन कि वो जिन्नात ज़िना तक करते हैं। इस सब की आज़ादी आप ख़ुद देते हैं। जो लोग पैसे नहीं लेते, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको गलत नहीं कह रहा, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पैसे भी नहीं लेते और आपके साथ खैरहाई वाला मामला कर ले, वरना ऐसे ओवरऑल होता नहीं है। होता क्या है, जिन जिन्नात को उन लोगों ने काबू किया होता है, ज़्यादातर ब्लैक मैजिक से होते हैं, उन जिन्नात की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आपको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा इसके केसेस हैं। तो ये बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा था। अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ जो आपका अगला क्वेश्चन होता है कि फिर हल क्या है, फिर रास्ता क्या है। रास्ता चेंज योर लाइफ कोर्स है। अब आप कहेंगे ये कोर्स क्या है, हम तो कोर्स नहीं कर सकते, हम तो इतना वक्त नहीं दे सकते। देखिए बेसिकली ये कोर्स कोई क्लासेस नहीं है बाकायदा, बल्कि इसमें तो हम आपको एक वजीफ़ा, एक अमल जो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है आपके मसला के मुताबिक देंगे। अगर आपका मसला हल हो गया तो ठीक है, वरना अगला अमल दे देंगे। मिसाल के तौर पे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पिछले 5 साल का तजर्बा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस कोर्स में यूँ समझे वज़ाइफ़ का मजमूआ है। हमने 25 मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ को एक जगह जमा किया हुआ है। इन 25 वज़ाइफ़ में हर इंसान के हर मसले का हल मौजूद है। अब ये कोर्स करवाया जाता है आपको आपकी कंडीशन के मुताबिक। आपका शोहर का मसला है तो उसके लिए इसका मेथड अलग है, आपका कारोबार का मसला है तो मेथड अलग है। हर बंदे को उसके मसले के हिसाब से ये कोर्स करवाया जाता है। ये नबवी वज़ाइफ़ करवाए जाते हैं, ये आमाल करवाए जाते हैं। पहले से आपका मसला हल हो गया, वेल एंड गुड, वरना दूसरे से, वरना तीसरे से, वरना 5वें से, वरना 10वें से। 25 वज़ाइफ़ में से किसी न किसी वजीफ़ा पर मसला हल हो जाता है। अब ये डिसाइड आपने करना है
کہ آپ نے وظیفے، عملیات اور استخارے یہ سب کروانے ہیں، یا پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اس کورس کے ذریعے اپنا تعلق جوڑنا ہے، ان گناہوں کو چھوڑنا ہے جن گناہوں کی وجہ سے آپ پریشانی میں مبتلا ہوئے۔ آج مسئلہ یہ ہے، آج لوگ گناہ نہیں چھوڑتے اور وظیفے پہ وظیفہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ کا نام لیتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں منع نہیں کرتا، آپ ضرور کریں، لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر۔ میں آپ کو ایک اور واضح اور کلیئر بات بتاتا چلوں، یہ کورس اصل ہے کیا؟ یہ کورس آپ کی زندگی سے گناہوں کو چھڑوا دیتا ہے۔ جب آپ گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کورس کی برکات ہیں، اللہ پاک اس کورس کی برکت سے گناہ آپ کی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ رب العزت کی نافرمانی چھوڑتے ہیں تو مسئلے خود بہت حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اس میں کوئی وظیفے نہیں کرواتے کہ آپ اتنی تسبیح پڑھ لیں اور اتنی کر لیں، ہم اس میں اعمال کرواتے ہیں، وہ اعمال جو آپ کو کرنے چاہیے تھے لیکن آپ نہیں کرتے، ہم کرواتے ہیں، اور یہ بالکل فری ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، ستمبر 2023 سے یہ کورس بالکل فری کر دیا گیا ہے۔ یہ کورس سب رابطہ کرنے والوں کو بالکل فری کروایا جائے گا۔ ہماری ٹیم ہے جس میں ہم تقریباً 300 لوگوں کو اس وقت کورس کروا رہے ہیں۔ ان ٹیم ممبرز کو منتھلی ہم پے کرتے ہیں۔ صرف ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے، اگر آپ کے لیے پاسبل ہو سپورٹ کر دیں تاکہ ہم ان کو ہر منتھ پے کر لیں۔ لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو بھی آپ اس کورس کو لازمی کیجیے۔ ہمارا مقصود آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا ہے، اور اللہ سے تعلق جوڑے بغیر اگر آپ چاہتے ہیں میرے مسئلے ویسے حل ہو جائیں، مجھے نمازیں نہ پڑھنی پڑیں، مجھے گناہ نہ چھوڑنے پڑیں، تو پھر آپ کیوں ذلیل ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو چھوڑ کے میں آپ کو اللہ رب العزت کی طرف بلا رہا ہوں۔ یہ راستہ اللہ کی طرف ہے اور آسان ترین ہے۔ ایک ہے خود گناہ چھوڑنا، بہت مشکل ہے۔ ایک ہے اللہ چھڑوا دیں، آسان ہے نا، اس کورس سے چھوٹ جائیں گے، اللہ چھڑوا دیں گے۔ تو پھر بھی آپ نہ آنا چاہیں یہاں، اس راستے کو چھوڑ کر پھر عملیات استخاروں کی طرف جائیں گے، تو یہ اللہ رب العزت کے راستے کو چھوڑنا ہی ہے۔ اس چیز سے بچیے گا، ورنہ اللہ پاک انہی لوگوں کے ہاتھوں آپ کو ذلیل فرمائیں گے۔ اللہ پاک اس کورس کو کر کے اللہ رب العزت اپنی محبت حاصل کرنے کی، گناہوں کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔